मुसलमान गद्दार है, नमक हराम है। आप लोगों को बोलिएगा कि हम उसको टिक्का पकड़ के बाहर निकाल देंगे। जब पेपर लीक हो जाता है, जब वो अपना पेपर लीक का बात को उठाने के लिए पटना के सड़कों पर उतरते हैं तो उनके साथ क्या होता है, मारपीट होता है। यही नीतीश कुमार की जो है प्रशासन उन्हें लाठियां मारती है, डंडे मारती हैं, पानी का फौग छोड़ा जाता है। और नीतीश कुमार जी तो मानसिक रोगी हो गए। उनको तो नीतीश कुमार को क्या नीतीश कुमार चला रहे हैं क्या बिहार? आपको ऐसा लगता है? कौन चला रहा है? आपको महसूस होता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं। जब लास्ट टाइम आता है इलेक्शन का, उनको पता चल जाता है कि सर्वे में कि मुझे वोट नहीं मिलने वाला, तो ये योजना ला करके वो चाहते हैं कि हम बेवकूफ बना दें। और 10,000 रुपया उन्होंने फ्री में नहीं दिया है, वो लोन है उनका। इस समय मैं जहां पर खड़ा हूं, यह बिहार के किशनगंज का सुभाष पल्ली चौक है। सुभाष पल्ली चौक किशनगंज का एक बड़ा महत्वपूर्ण चौक है और यह राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र है। यहाँ इस समय जब मैं सुभाष पल्ली चौक पे शाम होने को है, करीब 7:30-8 बज चुके हैं। इस समय जब हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं तो जो कुछ लोग मिले वो यहाँ चुनावी चर्चा में लगे हुए थे, तो मैं भी इनके साथ चर्चा में शामिल हो गया और मैंने इनको बातचीत करने के लिए इनसे आग्रह किया है। तो हम इनसे समझेंगे कि यहाँ का चुनावी समर क्या कहता है, यहाँ का चुनावी मिजाज क्या है, जो किशनगंज के मतदाता हैं आखिर क्या चाहते हैं। इस पर हम इन लोगों से चर्चा करेंगे ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि इस बार बिहार का मिजाज क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशीर अहमद उर्फ दारा भाई है। अच्छा, शमशीर अहमद उर्फ तारा भाई। दारा भाई जी। तारा भाई क्या करते हैं आप? जी मैं छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर हैं। इस बार हम किशनगंज में खड़े हैं और ये बड़ा पॉलिटिकली जो है ये सुभाष पल्ली चौक बड़ा पॉपुलर है, तो क्या मिजाज है किशनगंज का, किस तरफ जा रहा है? मिजाज जहाँ तक मुझे पता है चल रहा है, चारों विधानसभा, किशनगंज में 4 विधानसभा है, चारों विधानसभा में। नहीं, आप यहाँ का बताइए इस किशनगंज। अच्छा, किशनगंज में तो कांग्रेस की फिजा है। अच्छा, कौन लड़ रहे हैं चुनाव? चूँकि ये कांग्रेस की धरती है। अच्छा, कांग्रेस की धरती। कौन लड़ रहे हैं चुनाव यहाँ? यहाँ पे लड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिनका नाम कमरुल हुदा है। हाँ जी, वो लड़ रहे हैं यहाँ से। अच्छा, तो उनके पक्ष में माहौल है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा माहौल ही अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा माहौल। कांग्रेस को क्यों लोग चुनेगा? लोग तो कहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है। क्या करते हैं खुर्शीद भाई आप? जी हम छोटा मोटा बिजनेसमैन। अच्छा, आप भी बिजनेसमैन हैं। आप तो बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन के लिए सुरक्षा बड़ा मसला है। कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जब शासन आता है तो गुंडा राज बढ़ जाता है, व्यवसायियों के लिए खतरे बढ़ जाते हैं। आप एक व्यवसायी के तौर पे आरजेडी क्यों पसंद कर रहे हैं? महागठबंधन तो गुंडा राज है। किसने कहा गुंडा राज है? ये तो मनु मीडिया में बीजेपी कहती है कि लालू यादव का राज आने से गुंडा राज हो जाता है। अच्छा, अभी जो पारस हॉस्पिटल में पटना में घुस के जो गोली मार दिया गया वो कौन सा राज था? हाँ, तो जरूर जवाब देना चाहिए बीजेपी के लोगों को, है ना? हाँ। पटना के तनिष्क हॉट शोरूम में घुसकर 25 करोड़ का सोना लूट लिया जाता है, ये कौन सा जंगल राज था? जंगल राज को सिर्फ जोड़ दिया गया है किससे? लालू जी से। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आप किसी से बाइट ले रहे थे, मैंने उनसे सुना कि वो जो कहें कि लालू जी का राज अति पिछड़ों का राज था, गरीब गुरबा का राज था, जिसको जमीन पर बैठने के मजबूर किया जाता था उसको जमीन से उठाकर कुर्सी और टेबल पर बैठाने का जो काम किया उनका नाम लालू प्रसाद यादव था। तो जो बड़े लोग थे, जो बड़े कारोबारी थे, उन लोगों को खटक गया ये चीज कि जमीन पे बैठा हुआ शख्स हमारे बराबर में कैसे आ गया। तो इसको किसी तरीका से प्रोपेगेंडा फैलाकर इसको जंगल राज का जो है ना लक़ब दे दिया गया। आज 20 साल से जंगल राज के आलाप सुनते आ रहे हैं। सिर्फ यही ना, आप लालू जी की अच्छाई को क्या वो लोग भूल गए? क्या लालू जी के काम को वो लोग भूल गए? उन लोगों के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ जंगल राज। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोग जब तक लालू जी, तेजस्वी जी, राहुल जी इन लोगों का नाम नहीं लेंगे, मुसलमान का नाम नहीं लेंगे, तो उनका राजनीति हैसियत खत्म हो जाएगा। समझे? राजनीति हैसियत खत्म हो जाएगा। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। गिरिराज सिंह जी बिहार के बेगूसराय के क्या है? वो सांसद हैं, केंद्र में क्या है? मंत्री हैं। वो क्या कहते हैं कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान गद्दार है, नमक हराम है। एक सांसद होकर आप सांसद में जाते हैं, आप सांसद में जाकर इस तरह का बयानबाजी कीजिएगा। आपको लोग सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, नेशनल मीडिया देखता है आपको, और आप भाजपा के नाम को घिनाने का काम कर रहे हैं।
आप लोगों को बोलिएगा कि हम उसको टिक्का पकड़ के बाहर निकाल देंगे। मुसलमान क्या नमक हराम है? मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप आजाद हिंदुस्तान में अगर सांस ले रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों का, उलमाओं का, मुसलमानों का खून का योगदान रहा है, तब जाकर हिंदुस्तान आजाद हुआ है। जो आज लंबी लंबी बातें बोल रहे हैं, आप जाकर जो है आप सांसद बने हुए हैं सांसद में, तो आप मुसलमानों का भी ये देन है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं अंग्रेज की जो गुलाम शासन में आप रहते हैं। तो मुसलमानों ने आजाद कराया, उनको इतिहास याद नहीं है, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। दंगा, ये हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है, मुझे लगता है कि यह राजनीतिक है जी। समाज के अंदर यह सीमांचल जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जी। लेकिन मेरे होश में किसी हम बड़े सांप्रदायिक दंगे को नहीं जानते, तो यह राजनीतिक तो है ही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। लेकिन समाज में आप क्या पाते हैं, जो सामाजिक सौहार्द है कैसा है? क्या समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच इस तरह की नफरत है यहाँ सीमांचल? अब आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि सीमांचल 70% मुसलमान वाली आबादी है, 30% कम से कम हिंदू की आबादी है। क्या आप लोग भी मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग ने कभी ये देखा कि 70% मुसलमानों ने कभी भी यहाँ के 30% मुसलमानों के साथ ज्यादती किया, उनके साथ किसी तरीके का कोई अवैध व्यवहार किया? आज भी अगर उनका कोई पर्व होता है तो मुसलमान भाई साथ साथ चलते हैं, उनके पंडालों में चलते हैं, उनके छठ घाटों में चलते हैं। तो आपसी सौहार्द किशनगंज में हमेशा से बना रहा था, बना है और बना रहेगा। आप व्यवसाय में हैं, अभी तेजस्वी यादव ने जो कहा है बड़ा मुद्दा है, युवा भी हैं आप, कि जो है जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर में सरकारी नौकरी देंगे तेजस्वी यादव। इस योजना पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा। तेजस्वी जी हमेशा से, आप देखिएगा, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। वो पढ़ाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, कमाई की बात करते हैं, कार्रवाई वाली सरकार की बात करते हैं। और जो ये बिहार है, सबसे ज्यादा नौजवान वाला राज्य है। ये नौजवानों को क्या चाहिए? अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए। मैं देखता हूँ कभी कभी पटना के लॉज में बहुत सारे ऐसे लोग जो है हर जिला से जाकर उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, जो 18 साल के पार हो गए, उनके माँ बाप यहाँ से कृषि क्षेत्र है, यहाँ से उनको 5,000 4,000 रुपया महीना भेजते हैं कि इसी तरीका से जो है पढ़ लिख कर अपने, चाहे CBSE बोर्ड हो, UPSC बोर्ड हो, आप देख लीजिए क्या होता है। इतनी मेहनत के बाद, उनको इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद वो जब पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, तो क्या होता है? पेपर लीक हो जाता है। और जब पेपर लीक हो जाता है, जब वो अपना पेपर लीक का बात को उठाने के लिए पटना के सड़कों पर उतरते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? मारपीट होता है। यही नीतीश कुमार की जो है प्रशासन उन्हें लाठियां मारती है, डंडे मारती हैं, उनके ऊपर जो है क्या बोलते हैं, पानी का फॉग छोड़ा जाता है। तो ये सब बातें बहुत खराब है। और मैं तो यही कहूंगा कि हमारे तेजस्वी जी जो अगर आते हैं, नौजवान हैं, क्योंकि मैं भी नौजवान हूं, और वो आते हैं तो उनकी जो ये योजनाएं हैं मुझे बहुत पसंद है। आखिरी सवाल आपसे भी, नीतीश या तेजस्वी? नीतीश या तेजस्वी? तेजस्वी। क्यों? 17 महीने का कार्यकाल आपने नहीं देखा उनका? 5 लाख नौकरी किसने दिया युवाओं को? तेजस्वी ने नहीं दिया। तो फिर तेजस्वी क्यों नहीं? यंग है, मानसिक रोगी नहीं है वो। और नीतीश कुमार जी तो मानसिक रोगी हो गए। उनको तो नीतीश कुमार को क्या, नीतीश कुमार चला रहे हैं क्या बिहार को? आपको ऐसा लगता है? कौन चला रहा है? आपको महसूस होता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं। अच्छा, आप बात समझ रहे हैं? हमको तो लगता है कि इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार की पार्टी ही नहीं रहेगी, बल्कि वो पार्टी विलय हो जाएगी, बीजेपी में टूट जाएगी। वो आप लोग कह रहे हैं महागठबंधन, लेकिन नीतीश कुमार ने जो है हर महिला के खाते में 10,000 रुपया दिया, उसका क्या असर रहेगा? अब आप यही सोचिए कि जब लास्ट टाइम आता है इलेक्शन का, उनको पता चल जाता है कि सर्वे में कि मुझे वोट नहीं मिलने वाला, तो ये योजना ला करके वो चाहते हैं कि हम बेवकूफ़ बना दें। और 10,000 रुपया उन्होंने फ्री में नहीं दिया है, वो लोन है उनका। अच्छा, लोन है, कर्ज है, चुकाना पड़ेगा। किस बात की बात करते हैं भाई? नीतीश कुमार अब है कहाँ? किस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं भैया? आखिरी बार आपसे भी, नीतीश या तेजस्वी? तेजस्वी। ये देखिए, ये किशनगंज का जो है सुभाष पल्ली चौक है, और पूरी बातचीत आपने सुनी ही। हमारा चुनावी सफर जारी है। राहुल गांधी का धरती होगा ये, धरती राहुल गांधी की धरती है। हमारा चुनावी सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल।